दर्शकों को मेरी तरफ से ओम साई राम। दोस्तों, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल VR कनेक्ट। दोस्तों, जो साईं भक्त शिरडी जाकर बाबा का दर्शन करना चाहते हैं, उनके लिए मैं आज शिरडी साईं की यात्रा का थोड़ा सा विवरण बताना चाहता हूं कि आप शिरडी किस तरह और कैसे पहुँचें। तो चलिए आपको ले चलता हूँ शिरडी की यात्रा पर। दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लें कि आपके शहर से शिरडी, साईनगर, कोपरगांव, मनमाड़, नासिक स्टेशन के लिए कौन कौन सी ट्रेनें चलती हैं। इन ट्रेनों में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको अपनी वापसी का टिकट सबसे पहले कंफर्म करना है, क्योंकि शिरडी में बाबा के दर्शन करने वालों की तादाद बहुत होती है। रविवार, शनिवार को ये तादाद और अधिक हो जाती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वापसी की टिकट कंफर्म कर लें, अथवा आप ब्रेक जर्नी भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, शिरडी आने के लिए अब शिरडी में एयरपोर्ट भी बन चुका है। जो व्यक्ति बाई एयर आना चाहते हैं बाबा के दर्शन के लिए, वो लोग हवाई सफ़र भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप IRCTC की वेबसाइट पर जाके अपने आने और जाने की टिकट अवश्य कंफर्म करा लें। ये सुनिश्चित कर लें कि आपकी जाने की टिकट पूर्णतया कंफर्म है। दोस्तों, इसके बाद आप जब सबसे पहले सबसे नज़दीक जो स्टेशन है वो साईनगर शिरडी के नाम से है, जो कि सबसे नज़दीक पड़ता है। इस स्टेशन से बाबा का धाम मात्र 3 किलोमीटर है। दोस्तों, साईनगर स्टेशन उतरते ही आपको साईनगर स्टेशन की खूबसूरती, साफ सफाई बहुत अच्छी लगेगी। यह देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। शिरडी साईनगर स्टेशन उतरने के बाद आप बाहर निकलिए। बाहर आपको शेयरिंग ऑटो से लेके रिजर्व ऑटो तक के लिए ऑटो मिलेंगी। अगर आप रिजर्व करना नहीं चाहते हैं तो आप 10 से 15 रुपये शेयरिंग ऑटो में बैठ के शिरडी बाबा के धाम पे उतर सकते हैं। यदि आप पूरा ऑटो, छोटी ऑटो बुक करना चाहते हैं तो लगभग 60 रुपये में आपको बाबा के दरबार पे उतार देगा। दूसरा स्टेशन जो नज़दीकी स्टेशन है वो है कोपरगांव। कोपरगांव शिरडी बाबा के धाम से लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जब आप उतर के स्टेशन के बाहर आते हैं तो वहाँ पे आपको शेयर में या रिजर्व ऑटो मिल जाएगा, बड़ी से लेकर छोटी ऑटो। अगर आप अधिक संख्या में आते हैं तो आप यहाँ से रिजर्व ऑटो कर लें, अथवा 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आप आ सकते हैं। तीसरा स्टेशन है मनमाड़, जो कि लगभग 60 किलोमीटर दूर शिरडी से पड़ता है। मनमाड़ में शेयर टैक्सियाँ चलती हैं। 100 रुपये दे के आप शिरडी आ सकते हैं। यदि आप चाहें तो पूरी जीप या टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो कि 1000 से लेकर 1200 रुपये तक में आपको शिरडी बाबा के धाम पे उतार देते हैं। तीसरा स्टेशन है नासिक, जो कि शिरडी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, इसके बाद शिरडी पहुंचने के बाद बारी आती है रुकने की और ठहरने की। दोस्तों, यहाँ पर शिरडी संस्थान की तरफ से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। बहुत ही सारे संस्था के धर्मशालाएं और भक्त निवास बने हुए हैं। आप अगर इस भक्त निवास में ठहरना चाहते हैं तो इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन एडवांस में कर सकते हैं, अथवा पहुंच के भी कर सकते हैं। यदि आप अधिक संख्या में आ रहे हैं, आप पूरे ग्रुप बहुत
बड़े परिवार के साथ आ रहे हैं तो कोशिश ये करें कि ये ऑनलाइन ही आप समय से पहले ही बुक करा लें, जो कि आपको अच्छा और सस्ता भी पड़ेगा। इस भक्त निवास में एसी, नॉन एसी, कूलर, सारे तरह के कमरे मिल जाएंगे। यदि आप अकेले 1-2 लोग आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, कमरा फिर भी मिल जाएगा। इसके बाद आती है बारी दर्शन की। सबसे पहले यदि आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो आप उस वीआईपी दर्शन पर्ची को भी ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, अथवा मंदिर परिसर में ही काउंटर बने हुए हैं जहां से आप जाकर वीआईपी पर्ची ले सकते हैं। सामान्य लाइन में लगकर आप दर्शन कर सकते हैं, जिसमें लगभग 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। बाबा की छवि आंखों में बसा के मन में साईं नाम का नाम जपते हुए आप लाइन में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। इस बात का ध्यान रखें, बढ़े बूढ़े, बच्चों का, महिलाओं का, कि किसी को आपसे कोई परेशानी ना हो। बाबा की कृपा आप पर अवश्य होगी। बाबा के द्वार से कोई आज तक खाली नहीं जाता। आप बाबा की तस्वीर आंखों में बसा के मन में जय साईनाथ, ओम साईनाथ, श्री साईनाथ का नाम लेते हुए धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ते रहें। आगे बढ़ते हुए आप धीरे धीरे समाधि स्थल तक पहुंच जाएंगे, जहां बाबा की बहुत ही मनमोहक मूर्ति रखी हुई है। वहां पहुंच के आप बाबा की आंखों में आंखें डालकर अपनी व्यथा को आगे बोलते हुए ओम साईं राम का नाम जपते हुए आगे बढ़ते जाएं। बाबा को एक टक निहारते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। अपनी बातें बाबा तक पहुंचाते रहिए। बाबा आप पे कृपा करेगा। बाबा आपकी हर बात सुनेंगे। बाबा आप बड़े दयालु। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं, लोगों को रास्ता देते हुए आगे चलते जाएं। धीरे धीरे आप दर्शन करते हुए आगे बढ़ें। उसके बाद बाबा की मूर्ति के पास पहुंच के समाधि के दर्शन कर लें। समाधि के दर्शन करने के बाद आप साइड में बने हुए रास्ते से बाहर निकलते जाएं। ये भी ध्यान रखें कि आपके परिवार के जो लोग आपके साथ हैं वो आपके साथ हों, अथवा बाहर निकल के आप थोड़ी देर उनका वेट कर लें। बाबा का ध्यान लेते हुए आप मंदिर से बाहर बाबा की चावड़ी पहुंच जाएं। बाबा की चावड़ी पहुंचकर बाबा की चावड़ी के दर्शन कर लें। बाबा यहाँ हमेशा अपना समय व्यतीत किया करते थे। चावड़ी से ही आगे थोड़ी दूर जाने पे आपको द्वारका माई मस्जिद पड़ेगी। द्वारका माई बाबा ने नाम दिया था। आप द्वारका माई में पहुंच के द्वारका माई के दर्शन कर लें। बाबा द्वारका माई में बैठ के सबके सुख दुख सुना करते थे, सबकी समस्याओं का समाधान करते थे। इसके बाद बाबा द्वारा प्रज्वलित धूनी जो कि जल रही है लगातार, उसके भी दर्शन आप आगे बढ़ के कर लें। ये वो धूनी है जिसकी विभूति हम सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को बाबा देते थे, जिसका नाम आज उदी है। इस उदी को खाकर हम अपने कष्टों को दूर होते महसूस करते हैं। धीरे धीरे आप आगे बढ़ें। एक एक मंदिर का दर्शन करते हुए आप लेंदी बाग पहुंच जाएं। लेंदी बाग वो जगह है जहां बाबा हमेशा बैठा करते थे। लेंदी बाग में ही आपको एक ध्वज स्तंभ मिलेगा। वो ध्वज स्तंभ 51 फीट ऊंचा, लगभग 2100 किलो लोहा, 760 किलो पीतल से बनाया गया है। इसकी छटा रात में बहुत ही मनमोहक और मनोरम होती है।
इस लेंदी बाग के आसपास आज शाम को जब आप पहुंचेंगे, शाम को पहुंचने के बाद यहाँ की लाइटिंग व्यवस्था देख के आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। इतनी रमणीक, इतना मनमोहक दृश्य मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं यहीं का होके रह जाऊं। दोस्तों, इस पूरे परिसर में आपको साईं भक्त चारों तरफ बैठे बाबा की धुन में रमे हुए मिलेंगे। हर व्यक्ति ओम साईं राम का जाप करता हुआ मिलेगा। बाबा से अपने आप को मिलाए हुए मिलेगा, बाबा को सोचता हुआ मिलेगा, बाबा से अपने लिए दुआ मांगता मिलेगा। दोस्तों, इस परिसर में चारों तरफ अच्छी लाइट की व्यवस्था है। बाबा की बड़ी मूर्ति लगी हुई है जो कि रात में लाइट जलने पे अति सुंदर प्रतीत होती है। ये जगह आपको एक आत्म सुख का अनुभव कराती है। इस जगह बैठ के आप अपने सारे सुख दुख भूल जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ बाबा बैठा करते थे। बाबा की बहुत सारी यादें इस जगह से जुड़ी हुई हैं। इस मनोहर दृश्य को आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, इसी लेंदी बाग में वो गुरु स्थान है, नीम का पेड़ है, उसके दर्शन अवश्य कर लें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि साईं बाबा अपने पूरे जीवन काल में लोगों को अपने हाथों से भोजन बना के खिलाते थे। उनके दर से कोई भूखा नहीं जाता था। बाबा हमेशा सबका ध्यान रखते थे। इसी परंपरा को आगे रखते हुए साईं भक्तों ने साईं बाबा प्रसादालय बनवाया है, जहां पर आम दिनों में भी लगभग 40,000 भक्तों का प्रसाद बनता है। आप भी वहां जाकर साईं प्रसाद ले सकते हैं। बाबा के मंदिर के आसपास बहुत ही अच्छी मार्केट है। उस मार्केट में लगभग बाबा से जुड़ी हर चीज़ें आपको मिल जाएंगी। फ़ोटो एल्बम, मूर्तियाँ, अंगूठियाँ, सब बाबा के नाम की। आप जो भी चाहें बाबा की याद में अपने साथ ले जा सकते हैं। बाहर ही बहुत सारे होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप बाहर भी भोजन कर सकते हैं। आप अपने जेब के अनुसार हर तरह के जो भी वहाँ रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल हैं वहाँ पे खा पी सकते हैं और अपने मनपसंद वस्तुएं बाबा की याद में अपने साथ खरीद के ले जा सकते हैं। दोस्तों, एक बार जो सीढ़ी आता है वो सीढ़ी का होकर रह जाता है। बाबा की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपने शिरडी साईं बाबा के दर्शन किए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको शिरडी हेरिटेज विलेज ले जाऊंगा, जहाँ पे शिरडी बाबा आए थे। वही पुरानी यादें, वही अनुभव, वही वातावरण, जहाँ पहुँच के आप भाव विह्वल हो जाएंगे, जिसको शिरडी हेरिटेज विलेज का नाम दिया गया है। दोस्तों, उस जगह पहुँच के आपको पुरानी शिरडी कैसे थी इस बात का एहसास हो जाएगा। वहाँ पे रखी एक एक चीज़ें, बनी एक एक चीज़ें आपको आह्लादित कर देंगी। बस इसी के साथ बाबा की मूर्त को अपने मन में बसाए हुए मैं अपनी इस यात्रा को यहीं छोड़ते हुए पुनः आने की उम्मीद में
मैं शिरडी से वापस जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हमारी अगली यात्रा शिरडी हेरिटेज विलेज ज़रूर देखें, आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। ओम साईं राम।